कहानी की शुरुआत में हम वांग शुया नामक एक माँ को देखते हैं जो दर्द से पूरी तरह तबाह हो चुकी है। उसके बच्चे की मृत्यु हो गई जो किसी भी माँ के लिए असहनीय आघात है। वांग शुया को मानसिक रूप से क्षति पहुंची। अपनी बेटी को बचाने के लिए वह वाननिंग पैलेस आई, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ कोई भी इच्छा पूरी हो जाती है। धुंधले और रहस्यमय महल में उसने आंखों में आंसू भरकर अमर देवता से अपनी बेटी को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की। उसकी बेटी वास्तव में 1 वर्ष से भी कम उम्र की है। वांग शुया ने कहा, जब तक वह उसकी बेटी को पुनर्जीवित कर सकती है, वह अपना सब कुछ अमर को समर्पित करने को तैयार है। लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि यह स्थान कभी भी मोक्ष का मंदिर नहीं था। धब्बेदार मूर्तियों के नीचे खून के प्यासे नुकीले दांत पड़े थे और तथाकथित अमर वास्तव में आत्मा को खाने वाला ताओई था। जब वांग शुया ने अपनी जन्मतिथि को ताबीज की अग्नि में डाला तो उसने जो पिया वह अमृत नहीं था बल्कि शैतान के साथ किया गया। मृत्यु अनुबंध था। अपनी बेटी को खोने के दुख से व्याकुल माँ धुएं में कठपुतली बन गई और अभिशाप के गियर घूमने लगे। उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसका शरीर अनियंत्रित रूप से मुड़ने लगा, मानो किसी राक्षस ने उसे नियंत्रित कर लिया हो। लेकिन फिर भी वह ईश्वरीय पुस्तक के सामने तक रेंग कर जाने, प्रार्थना करने और अपना दुख और दया प्रकट करने के लिए संघर्ष करता रहा। 7 दिन बाद वांग शुया रहस्यमय तरीके से गायब हो गई, मानो वह पृथ्वी के चेहरे से बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गई हो। नायिका यू फैन वांग शुया की भतीजी है। उसके माता पिता दोनों की दुर्घटना में मृत्यु हो गई, इसलिए वह अपनी चाची वांग शुया के साथ रह रही है। उसके दिल में उसकी चाची उसकी अपनी माँ से भी ज्यादा करीब है। अपनी चाची को खोजने के लिए यूफान ने समस्या के समाधान के लिए देवताओं से प्रार्थना करने का निर्णय लिया। उसके बगल